इमरान खान सीरीज में अब कौन सी वो शख्सियत है जिनका ताल्लुक इमरान खान के साथ कैसा था और वो किस मोड़ पर जाकर किस तरह खत्म हुआ हमने मेरा ख्याल है कि चौधरी सरवर पे छोड़ी थी रिसेंटली? इमरान सीरीज। अच्छा, चौधरी सरवर वाली जो कहानी थी उसके अंदर एक किरदार का जिक्र मैंने कर दिया था, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं कि जैसे चौधरी सरवर को उस वजीर आला की दौड़ से निकाला गया और उसके बाद उनको जमा पीटीआई से ही निकाल दिया गया, उनको गवर्नर हाउस से निकाल दिया गया। इसी तरह एक शख्स जिसको बड़ा स्मार्टली, और वहां भी ये एफर्ट की गई, उसका नाम है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी को भी एक कोशिश की गई बनी गाला से कि उनको कहा गया कि आप नीचे ना लड़ें, पीपी का इलेक्शन, सूबे का इलेक्शन आप ना लड़ें। इसलिए ना लड़ें उनको भी कि दबाने की कोशिश की अगर गई। वो जीत गए नीचे तो वो जब वक्त आएगा तो वो खड़े ना हो जाएंगे वजीर आला का मैं उम्मीदवार हूं, क्योंकि वो तो एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और वो सूबा चलाने की अहलियत रखते हैं। तो ऐसा बंदा जो है वो जार के रास्ते में ना आ जाए कहीं। अब डोमिनेट ना ये कर जाए। हदायत है उस वक्त की खातून अव्वल की हदायत है ये। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को जो है वो रास्ते से हटाने के लिए क्या किया गया वो पहले भी बता दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने जब जिद की कि नहीं मैं तो दोनों लड़ूंगा, मैं एनए भी लड़ूंगा और पीपी भी लड़ूंगा, तो उनको फिर एक ऐसे हल्के से पीपी का टिकट दिया गया और वहां से एक बिल्कुल डेब्यू कैंडिडेट जो है उनके सामने उतारा गया और पीटीआई के मुख्तलिफ धड़ों को, हलकों को इमरान खान की तरफ से हदायत कर दी गई कॉन्फिडेंशली कि शाहजी नूं जरा थले दा इलेक्शन जड़ा ना वो हरा देना। तो शाह महमूद कुरैशी को हैरत अंगेज तौर पर सरप्राइजली जो है नीचे की सीट हरा दी जाती है। क्या पॉलिटिक्स ठीक है, है, और मजे की बात क्या है, क्या ये शाह प्लानिंग है। महमूद कुरैशी को जाहिर है कि इस बात का अदराक है, उनकी बेटी भी पॉलिटिक्स करती हैं, जैन कुरैशी उनके बेटे वो भी एमएनए हैं, तो उस खानदान को पता है उनके साथ हैंड टू नीचे हैंड। छोटे इलेक्शन में या पीपी के इलेक्शन में या सूबे के इलेक्शन में क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हमने बताए कुछ नाम, जो जब बना लिया सारा कुछ आपने कर लिया, आपने जो है वो सीएम के इलेक्शन से 2 रोज कबल अलीम खान को गिरफ्तार करवा दिया। देखिए जरा। ठीक है। और उधर जो है ना जेकेटी के साथ आपने पूरा सीन कर दिया। तो आपको पता है एग्जैक्ट 2 दिन पहले अलीम खान गिरफ्तार हुए थे। ठीक है। नैब के जो केसेस वो में। मैंने आपको बात बताई थी कि जब वो वोटिंग हो गई और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए तो डीजी नैब के कमरे में उन्होंने कहा। जो है एक स्क्रीन पे जब न्यूज़ चैनल चल रहा था गलबन जियो टीवी, तो अलीम खान ने डीजी नैब से कहा, वो खबर दे के जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब मुंतखब, इतनवें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। तो अलीम खान ने कहा उनको कि ये तो हो गया जो आप लोग चाहते थे। अब तो उन्होंने मुझे आप लोग कह दिया ना, हाँ, तो अब तो मुझे जाने दे रिहा घर। कर दे। ठीक है। तो उस पे वो हंसे और अब जो है ना वो जो लोग थे, जिन जिन लोगों ने उस्मान बुज़दार के वज़ीर पंजाब बनने के चंद माह के बाद इमरान खान को अपना फर्ज समझते हुए सूबे की एक वफा में, मोहब्बत में और लॉयल्टी में और पार्टी की लॉयल्टी में और वजीर आजम और अपनी पार्टी के चेयरमैन की लॉयल्टी में जाके बताना शुरू किया कि पंजाब में क्या हो रहा है इस वक्त। और उस्मान बुज़दार ग्रुप और उसके साथ जो है यहाँ तक कि खातून अव्वल जो हैं उनका नाम आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, तो उसमें जैसे हमने कुछ नाम डिस्कस किए, जैसे उस वक्त के जो है डीजीआईएसआई जनरल आसम मुनीर जो आज के फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने, जैसे मुबशर लुकमान का हमने जिक्र किया, उन्होंने इसी चौधरी तरह चौधरी सरवर। सरवर जो थे वो उनको गाहे बगाहे इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे। मुबश्शिर लुकमान डॉक्टर साहब। फिरदौस आशिक कमान वाला भी लतीफा आपको सुनाऊंगा, जो उन्होंने उन्होंने भी रिपोर्टिंग की ना, डॉक्टर फिरदौस ने भी की, ओन चौधरी ने। अच्छा, ये जो सारे लोग थे, एक नाम जो है आज आपको बताता हूँ। बताइए बताइए प्लीज, कौन है। इन सबसे पहले उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये इंकशाफ किया इमरान खान के सामने कि उस्मान बुज़दार जो है उसकी हुकूमत और उसकी नाक के नीचे
ये करप्शन हो रही है और ये जो है सूबे के लिए, मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है, तो इस पे आप नजरसानी करें। सर एक मिनट, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले जिन शख्सियात का अब तक हमने इमरान खान सीरीज में डिस्कस किया है, सबसे पहले आते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर बाजवा, जिन्होंने करप्शन का बताया बुजदार साहब की इमरान खान को उनके टेन्योर में। आप ये कहना चाह रहे हैं, जबकि आपको इमरान खान और जो सर बाजवा हैं जी जी, उनकी तो दोस्ती पूरी दुनिया जानती है, गवाही देती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं दोस्ती से तो इनकारी नहीं हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी जगह ठीक है, आपको बड़ा शौक लगा है कि ये मैंने किस शख्स का नाम ले लिया है, किस बिल्कुल शख्सियत का नाम बिल्कुल ले लिया। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हम चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। ठीक। जो चढ़ता सूरज है उसको सलाम करते हैं, और गुरूब जो हो रहा होता है या हो जाता है तो हम उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाजवा साहब ने बताया, डीजीआई से पहले जो है उन्होंने सबसे पहले इंकशाफ किया कि ये बुजदार बताया। साहब जो जाहिर है, है वो एक सरबराह थे, सिपा सालार थे, और उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी, जाहिर सी उनके बात पास है। भी रिपोर्ट्स थी। तो उन्होंने एक सूबे के, मुल्क के मफाद में जो है ना, ये सोचे बगैर के जिस शख्स को मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ वज़ीर आज़म को कि उनका रिएक्शन क्या होगा, वो जो है एक अपने अंदर इस बात की कोई नाराजगी रख सकते हैं, उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया। लोग जो है ना बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं सर इमरान खान का सुने, रिस्पॉन्स मैं क्या था इसके मैं बताता हूँ, बाद, ये भी थोड़ा बताइए। सा मुझे एक जी एक सेकंड प्लीज। बताने, बाजवा साहब। जी जी। ये बड़ी ना एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, चीजें की जाती हैं। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। ये जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे, मैंने इनको इतना मुहिब वतन पाया है कि मैंने कम लोग ऐसे देखे हैं, उसकी मिसाल मेरे पास मौजूद है। आपको पता है 2 मरतबा उनको एक्सटेंशन ऑफर हुई, 2 मरतबा। क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त। लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं जी कि वो कोई एक्सटेंशन के उम्मीदवार थे, तलबगार थे। बल्कि इनको चैलेंज है, ऑफर हुई है 2 मेरा दफा। चैलेंज है, अगर वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, कभी ना कभी उनका कोई मीडिया अट्रैक्शन अगर होगा, कहीं उनका इंटरव्यू आएगा, या कोई उनसे बात अगर कर सकता है, उनसे कोई राब्ता कर सकता है, तो उनसे पूछ लें कि मैं ये बात कर रहा हूँ। ये जेन्युइन है कि उनको 2 बार ऑफर हुई है एग्जैक्टली एक्सटेंशन। उनको 2 मरतबा ऑफर हुई। क्या बात है। ठीक है, उनको इमरान खान ने भी ऑफर की, उनको दूसरी तरफ से भी ऑफर हुई, उन्होंने दोनों दफा स्ट्रेट वे रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा मैं वजह? किसी सूरत, देखें ये इसी में वो जवाब है ठीक। आपके पिछले जी सवाल जी का, जी जी। इसी में जवाब है कि कि वो ये सब कुछ जब चल रहा है तो एग्जैक्टली वो एक्सटेंशन तो क्यों वो लेना चाहेंगे? उसके अलावा भी देखें, मैं कह रहा हूं कि जब आपको कोई लालच नहीं होता, और जब आप सिर्फ अपने मुल्क के लिए और इदारे के लिए आप जद्दोजहद कर रहे होते हैं और आप डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उन्होंने कहा कि नहीं, बस जिसकी टर्न है, जिसकी बारी है, उसको आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये डील करने की उनसे कोशिश की गई, इसको आप डील समझे ना। आप उनका एंड तो आपको मैंने दिखाया है, जी। उनकी साइड तो दिखाई है, अब जो ऑफर करने वाले हैं उनकी साइड भी तो देखे ना। उनकी वो ऑफर के क्यों पीछे ऑफर, वजूहात क्या थी, वजूहात ये क्या थी, बताइए। वजूहात क्या थी? उन्हें क्या फायदा था? उन्हें देखें, इमरान खान की अगर बात करें तो उन्हें ये लगता था कि शायद जनरल बाजवा नहीं चाहते कि मेरी हुकूमत मजीद चले। और यार जनरल बाजवा, अगर उन पे ये बात होती तो वो कभी ये होने ही ना देते। वो कहते कि ठीक है, अपना टेनोर आप पूरा करें। उन्होंने अपना फर्ज वो अदा करते रहे, जहां जहां जो है ना, अपनी जो उनकी डोमेन थी और जो उनके इख्तियारात थे उसके मुताबिक जहां उन्हें कोई इस तरह की सूरत हाल की रोकथाम के लिए कुछ करना पड़ता था, वो भी करते रहे। और उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बनफ्से नफीस जाके ये तमाम कहानी जो हमने इतने लोगों की बयान की उससे है, पहले सबसे पहले बताइए। उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया, बगैर किसी चीज की परवाह किए हुए कि वजीर आजम जो है वो क्या सोचेगा, और वजीर आजम जो है ना उनके लिए दिल में कोई बात रख पाकिस्तान के लेगा। मफाद के लिए उन्होंने ठीक है, बात की ठीक कि है। उस वक्त अब के वजीर आला जो है एग्जैक्टली करप्शन कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब ये है कि यहां से मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अदम एतमाद का सीन है, ये तो कुल्हाड़ी आपने खुद मारी। जब आपको, इनकी अपनी पार्टी के कितने लोग मैं बता दूं, मैं कहता हूं कि 7 से ज्यादा काबीना के मिनिस्टर्स जो हैं, जी। जिसमें परवेज खटक, परवेज खटक, वजीर आला केपी के उस वक्त के, असद उमर,
इनके सीनियर वजीर जो थे फेडरल, ये लोग भी जो है वो इमरान खान को पंजाब की सूरत हाल और उस्मान बुज़दार की आगाह सूरत कर हाल से रहे थे। आगाह करते रहे। और नतीजा जीरो। ठीक इमरान खान ने किसी के मतलब कान ना धरे। ठीक है, तो अब आप जो है ना वो किसी के ऊपर भी डाल दें। अच्छा, अगली भी बात बताऊं आपको, जी इससे पहले जो मैंने आपसे अर्ज किया था, अलीम खान वाली कमिटमेंट थी, ठीक है, अलीम खान को 2 दिन पहले गिरफ्तार करवा दिया जाता है। तो आपको पता है अब अलीम खान को गिरफ्तार करवाने के बाद भी उस्मान बुज़दार का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। दूसरा नाम कौन सा था आपको पता है? बताइए। सेकंड ऑप्शन क्या था? कौन सी थी? राजा यासर हमायूं, सेकंड ऑप्शन। राजा यासर हमायूं? यस यस, सर सीरियसली? जी जी। जब जब आपने एक जिसको मैं कहता हूं इतनी बड़ी साजिश करके अपने मेन प्लेयर के साथ अलीम खान को जब 2 दिन पहले गिरफ्तार करवाया, ज्यादती। तो उसके बाद एक मीटिंग हुई कि अब अलीम खान तो नहीं है, अब क्या करना है? तो कमिटमेंट आपने अलीम खान से की हुई थी, तो अब दूसरा क्या है? तो दूसरा नाम, एक रात गए तक मीटिंग चली इस्लामाबाद में, दूसरा नाम कौन सा नोट किया गया? राजा यासर हमायूं। और तीसरा नाम कौन सा था? मियां असलम इकबाल। यानी कि बुज़दार साहब का बुज़दार कहीं का पे नाम ही नहीं था। बुज़दार का नाम ही नहीं। और तीसरे मीटिंग नंबर पे आप बता रहे हैं वो जो आप इश्तिहारी भी कहते होते हैं अक्सर। मियां असलम इकबाल। अच्छा, अब जो है ये डिसाइड हो जाता है कि इन दोनों में से अब, अच्छा उसमें जो है ना वो पहली शेरवानी जो है वो अली राजा यासर हमायूं के हाथ में है। और अगर इन केस किसी वजह से वो ड्रॉप होते हैं तो अगला प्लेयर मियां मियां असलम असलम। इकबाल है। उस्मान बुज़दार का कहीं नाम नहीं है। ये एक रात पहले की, एक दिन पहले की मैं बात बता सर रहा ये हूँ। ट्विस्ट कैसे आता है सीएम के, बुज़दार साहब की हाँ, तरफ? ट्विस्ट उनकी कैसे आता झोली है? में ये कैसे जब गिरता उल्टा? ये कुछ नाम ऐसे हैं जो उस मीटिंग में शामिल थे, जब उनके साथ ये सारा कुछ तय हो जाता है और उसके बाद दिन आ जाता है फैसले का, जब आपने एक नॉमिनेशन फाइल करने हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, कागजात नामजदगी जमा होने हैं, तो अचानक से एक नाम सामने आता है। कैसे सर? वो नाम और नाम उस्मान क्या है? बुज़दार का होता है और वो खातून अव्वल जो है वो उन्हें नाम देती हैं। सर और मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि पिछली रात जो है ना हम इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पे कि वो मुकर ये यू टर्न ले लिया, पिछली रात तक शायद इमरान खान को भी नहीं पता था कि बुशरा बीबी कल को नाम दे देंगे।